रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और इख्तियार वली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के फंड्स मुख्तस किए। इस मामले से वफाकी हुकूमत या फौज का कोई ताल्लुक नहीं। 4 अरब रुपए के इस्तेमाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जवाब दे। दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि जब कोई बिल्डिंग बन रही हो तो इंश्योर करें कि तमाम सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो उनको इंश्योर करें कि उसके बगैर इजाज़त जो है वो किसी भी बिल्डिंग को ना दी जाए। सानिया गुल प्लाजा के दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ हैं। सिंध हुकूमत को कोई हमारी मदद चाहिए हो तो ताउन करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का आतिशज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा कि लाहौर की एक इमारत में लगने वाली आग पर भी बरवक्त काबू पाया गया। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी कर दिए गए। फायर फाइटिंग के तमाम आलात फ़ाल और अपग्रेड होने चाहिए। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन और मियां कराची मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफ़ा लें। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से क्यों डर रही है। MQM किसी सूरत मुतालिबे से पीछे नहीं हटेगी। अगर हुकूमत कमिश्नर कराची से इंक्वायरी करवाएगी तो उसे कौन कबूल करेगा। सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं देंगे तो हम वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। लाहौर में भी एक आग लगी, देखा वहाँ कैसे काम हुआ। सिंध में चोरी और सीना जोरी वाला हाल है। वापस नहीं ली गई। जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। एक सियासतदान को 10-10 एहलकारों की सिक्योरिटी दे रखी है। सिक्योरिटी वापस लेने का रोना MQM का सियासी वार है। शर्जील मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल की शिकायत का जवाब दे दिया। शिकवा किया कि सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के बजाय इल्ज़ामात की सियासत शुरू कर दी गई। MQM वाले नाकाम हो चुके हैं। मनफी प्रोपेगेंडा बंद करें। शहर को कब्रिस्तान बनाने वाली जमात MQM है। नाकाम हुकूमत है पीपल्स पार्टी की 17 सालों से, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और उसके इतने 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाले शहर का कंट्रोल वो अपने पास रख सकें। ये हुकूमत ये नाकाम हो गई। हमारी इस बात की तायद होती है कि वफाक सेल्फ फॉर आर्टिकल 148-149 के जरिए कराची को वफाक का हिस्सा फाइनेंशियल कैपिटल को डिक्लेयर करे। कराची के मसाइल पर बात करना जुर्म बन गया। सिंध हुकूमत नाकाम हुकूमत है। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने बोल TV पर एक बार फिर कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा कि वज़ीर आला सिंध और उनके ओहदेदार अपनी कोताही को कबूल कर चुके हैं। हमने हड़ताल की कॉल नहीं दी, सिर्फ जुल्म को जुल्म कहा है। सानिया गुल प्लाजा पर भड़कती सियासत पर पीपल्स पार्टी की कूलिंग। MQM रहनुमाओं से ली गई सिक्योरिटी वापस कर दी गई। मुसलसल इख्तिलाफी बयानात पर गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल समेत अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। सिंध काबीना ने सानिया गुल प्लाजा में शहीद होने वालों के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए फीकस देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बताया गया कि सानिया गुल प्लाजा में मुतासर होने वाले दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए कमिश्नर के जरिए अदा किए जा रहे हैं। गुल प्लाजा मुतासरीन की बहाली का आज़म। सिंध काबीना का इजहार अफसोस। शहदा के लिए दुआ की गई। काबीना ने सिंध रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को गैर ज़रूरी करार देकर बंद कर दिया। हैदराबाद में साफ पानी के मंसूबे के लिए 100 एकड़ आराजी देने की मंजूरी दे दी।
गुल प्लाजा में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जलकर राख हुए 46 अफराद की तलाश मौम्मा बन गई। सर्च ऑपरेशन के बाद इमारत को सील कर दिया गया। 74 जांबाक अफराद में से 33 अफराद की शनाख्त हो गई। DNA की मदद से 17 अफराद की शनाख्त हुई। चंद लापता अफराद के वरसा ने इंतजामिया से राब्ता नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।